मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत बहुती वाटरफॉल में 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार की सुबह 8 बजे के आसपास एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में बहुती वाटरफॉल के नीचे गिर जाता है। परिजनों के द्वारा, आपने पूर्व में भी खबर देखा कि उसके द्वारा बताया गया है कि वह एक पॉलीथीन लेकर के आया था और बंदर उससे छीनने का प्रयास करने लगे। उसी बीच बचाव के चक्कर में वह गहरे वाटरफॉल में गिर गया। हालांकि जो कहानी यहाँ के लोगों ने बताई है वो ये बताया है कि पति पत्नी का आपस में विवाद था। खैर, इस पूरे मसले को लेकर के यहाँ पर आज अगस्त क्रांति मोर्चा के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पहुँचे हैं। हमने उनसे बात की और उनका कहना है कि इस विषय में लेकर के हमने पुलिस अधीक्षक से बात कर ली है। पहले हम सीधे बात करते हैं जो यहाँ के पीड़ित हैं, जो उस युवक के परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। इसके बाद श्री तिवारी जी से बात करते हैं। 8 बजे 30 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। हाँ। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या किया गया? यहाँ वर्दी दिख रही है। हाँ। वर्दी दिख रही है बस। फिर हाँ बस एक कुछ नहीं हो रहा है। कितने लोग? एक वर्दी दिख रही है इस समय। अब आप कार्रवाई जो किए हो, अब कागज के, हम लोग कागज में तो देखे नहीं कागज में क्या कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्दी यहाँ पर है बस। और किया कुछ नहीं जा रहा है। अब किया जाता हो गया ना किया जाता हो, कागज में तो देख नहीं कागज में क्या कर रहे हैं। अब तो कागज का काम है। यहाँ पर क्या उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, कोई दिख रहा ही नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। सुबह से ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया। कुछ नहीं दिख रहा है भाई। सब लोग बोले भाई इधर देखो। ओ भाई, कोई सुबह से इधर कोई दिखा वर्दी वाला? ये बताइए क्या नाम है आपका? राजमण प्रजापति। ये बताइए प्रजापति जी, शासन प्रशासन के द्वारा कुछ ढूंढने का प्रयास किया गया? हम अभी 2 बजे आए हैं, काल से लाश सेरते हैं लेकिन उखाले जाते हैं जनता लोग, हमारा लाश नहीं मिलती है और शासन यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन से मांग ये है कि जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में, कागज में लिखा है कि सबसे गहरा बहुती प्रपात है, तो उस काबिल टीम क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई? वो गहराई का मामला ना है, गहरा है, मध्य प्रदेश में सबसे गहरा प्रपात है तो पानी में गिरा है लड़का, तो पानी में निकालने की वाली व्यवस्था करे। अभी आपने पीड़ितों का बयान सुना और सीधे अब ले चलते हैं आपको अगस्त क्रांति मोर्चा के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी की तरफ कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। प्रत्यक्षदर्शी ही बताएंगे क्या, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है। हमें भी जानकारी हुई है, हम भी आए हैं और पता चला कि प्रयास पुलिस के स्तर से और बाहर की ज़िले की भी टीम थी, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। अभी एसपी मैडम से बात हुई है और उन्होंने एनडीआरएफ के से बात करके वो व्यक्तिगत प्रयास में है कि चाहे जबलपुर से या बनारस की टीम आ जाए। दूसरा, जो परिस्थितियां हैं वो आप सब भी देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता कि गहराई ज़्यादा है, उस कारण से भी 2-3 दिन बाद ही लाशें यहाँ रिकवर हो पा रही हैं। अब इस बार की घटना में जैसा कि आप सब हैं, आप सबके सामने ही हमारी एसपी मैडम से बात हुई है। सभी की इच्छा थी कि पता करिए कि क्या चल रहा है, तो उनका ये कहना है कि कल जब घटना हुई उस वक्त से हमारे संज्ञान में है और लोकल स्तर पर टीम लगी हुई थी। एनडीआरएफ के लिए उन्होंने यहाँ से पत्र लिखा है जबलपुर और बनारस के लिए भी कि जहाँ से भी टीम जल्दी आ जाएगी उसके लिए भी वो प्रयास कर रही हैं। नीयत साफ़ होनी चाहिए। आप सबने देखा भी था कि आपकी जनपद अध्यक्ष भी गई थी और उनका प्रतिनिधि के नाते मैं भी पत्र लेके गया था टी लैया राजा साहब के पास, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के डायरेक्टर हैं, और माननीय सांसद जी को भी जनपद अध्यक्ष ने प्रस्ताव करके सामान्य सभा से दिया है। लेकिन सरकार पैसा दे देती है, निर्माण एजेंसियां यहीं की रहती हैं। आप ये सामने देखिए, अगर आप विजुअल बनाएंगे, 2 बाज टावर हैं। अगर ये बाज टावर ईमानदारी से बन गए होते तो जो लोग किनारे में जाके, और जैसा कि बता रहे हैं कि दुर्घटना हुई है, तो अगर इन बाज टावरों में चढ़ के लोग देखते, ये व्यू पॉइंट बने थे। एक बाज टावर उधर देखेंगे अधूरा पड़ा है, एक जैसा कि अभी मेरा अनशन चल रहा था इस भ्रष्टाचार के संबंध में। दूसरा, एक ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि टी लैया राजा साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रहते रहते खनिज मद से 25-25 लाख दिया था यहाँ को, चचाई को, पुरबा को, सबको। 25 लाख का गार्ड कहाँ लगा है? जब मैं भी यहीं से हूँ, हर वर्ष 10-20 के एवरेज चल रहा है कि हर समय सुसाइड करते हैं लोग। आप शहर में देखिए, एक पुल है तो उसमें बड़ी बड़ी ग्रिल लगी हुई है, जाली लगी हुई है, तो 25 लाख कहाँ गए? ये व्यू पॉइंट कहाँ गया? इस हत्या या दुर्घटना अलग बात है, लेकिन एक बार नहीं, कई वर्षों से यहाँ सुसाइड हो रहा है।
एक शहर में छोटी नदी नाला है तो वहाँ आप बना रहे हो, रीवा में 2 पुल हैं, दोनों में लगा है। आप छोटी पुल में देखिए, वहाँ राजा होटल के पास वहाँ भी लगा है, जबकि उसमें कोई कूदेगा तो मरेगा नहीं। लेकिन इतनी बड़ी जगह 25 लाख की तो हमें जानकारी है कि खनिज मद से आया था जब टी लैया राजा साहब थे। फिर ये भ्रष्टाचार चीख रहा है, तो जो चीख रहा है सामने दिख रहा है, हमारी तो यही लड़ाई है ना। अब जो भ्रष्टाचारी इसमें पैसा खाया होगा वो भी इस तरह की हत्याओं में और मृत्यु का वो भी दोषी है। अब क्या जब ये बात आप चलाएंगे तो जो जिम्मेवार हैं, जिले के कलेक्टर हों या सीओ हों या पर्यटन विभाग के लोग हों, तो क्या इनको नहीं दिखेगा कि ये टेंडर हुआ होगा, ये जो व्यू पॉइंट बनना था, ये बाज टावर एक देखिए उधर एक इधर, तो ये कौन बना रहा था? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अपना जितना स्तर है, या जनपद अध्यक्ष की बात की है तो आप सबसे ईमानदारी से कहता हूँ कि जनपद अध्यक्ष ने कई बार जो जनपद की सदन है उसमें सामान्य सभा सामान्य प्रशासन में इसके विकास के लिए पत्र लिखा है और वहाँ प्रस्ताव किया और सर्वसम्मत से पारित हुआ है। उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी और सांसद जी को भी अभी 15 दिन पहले पत्र दिया है और पर्यटन विकास के जो डायरेक्टर हैं उनको भी दिया है। और अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, लेकिन दुर्दशा देखिए, हमको तो दिखती है, चश्मा नहीं लगाया हूँ तब भी दिखती है, आपको भी दिख रही है, पर्यटन भवन बना है। अब कौन पर्यटक आके वहाँ कैसे रुकेगा? देख लीजिए, जब यहाँ पे सुविधाएं बढ़ेंगी, सुरक्षा बढ़ेगी, पता लगा कि कोई बाहर का आदमी आया, कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ चौकी का प्रस्ताव है, जनपद अध्यक्ष ने आपके दिया है कि बहुती में चौकी होनी चाहिए, खर्रा में चौकी होनी चाहिए, रामपुर में थाना होना चाहिए। तो अभी जब सुविधाएं बढ़ेंगी, सुरक्षा बढ़ेगी तो पर्यटक आएंगे। हमको उनके लिए सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि आप आएंगे तो रुकने की व्यवस्था है, आप आएंगे तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, ये चीज़ें करना पड़ेगा, तब जाके पर्यटक बढ़ेगा। और बहुत बड़ा जलप्रपात है, हम गहराई के हिसाब से भी और अप्रोच देखिए, अगर यहाँ विकास हो जाएगा, प्रयागराज से लोग, मिर्ज़ापुर, बनारस से लोग, सारी तरह से जंक्शन है, तो ये जब विकास बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने अभी पीड़ितों का भी बयान सुना और अगस्त क्रांति मोर्चा के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी का भी बयान सुना है। उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक मऊगेंद्र चंद्र ठाकुर जी से दूरभाष पर बात हो चुकी है और अब उस युवक को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस खबर का अगला अपडेट पाने के लिए आप बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ। मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।